नमस्कार साथियों, 2025 लग चुका है और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को ढेर सारी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि 2025 शुरू हो रहा है, तो उसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें वकालत में सक्सेस मिले। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको एक काम करना है वो है डिसिप्लिन। एडवोकेट की लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। डिसिप्लिन एक हैबिट नहीं है, एक सफल एडवोकेट की पहचान है। तो सबसे पहले अपन डिसिप्लिन, अनुशासन हिंदी में, तो क्या करना है कोर्ट में, कोर्ट के समय की पालना करनी है। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान, डिसिप्लिन मान लो कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कोर्ट जाऊंगा तो जाऊंगा, किसी भी कंडीशन में, कुछ भी कंडीशन में। ये एक नियम बना लो, डिसिप्लिन बना लो। फिर जो भी सेकंड, जो भी मेरे केस की फाइलें हैं वो मैं टाइम पर तैयार करूंगा। अधिकतर वकील क्या करते हैं पता है आपको, आज केस मिला उसको टाइम पर तैयार करते ही नहीं। तो आपको, आप नए वकील हो तो आज इसे अपनी आदत बना लो, डिसिप्लिन बना लो, एक नियम बना लो कि मैं अपने केस को हमेशा टाइम पर तैयार करूंगा, टाइम पर पेश करूंगा, टाइम पर उस पर रिप्लाई करूंगा, टाइम पर उस पर जवाब दूंगा, टाइम पर मैं उसे जीरे करूंगा, टाइम पर बहस करूंगा, सब चीज टाइम पर करूंगा। फिर थर्ड, अपने क्लाइंट से मैं मीटिंग करूंगा और रिसर्च के बीच संतुलन बनाऊंगा। मतलब क्लाइंट की मीटिंग, ऑफिस टाइम, इस सब के बीच आपको एक संतुलन बनाना पड़ेगा। जब तक आप संतुलन नहीं बनाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ये 3 चीजें आप हैबिट में मान लो आज इसे। अगर आज आप नए नए वकील हो, अगर आपकी कोर्ट टाइम पर जाने की हैबिट पड़ गई, आपने नियम पाल लिया, तो ये नियम आपको आगे जाकर सक्सेस दिलाएगा 100%। और अगर आपने केस टाइम पर फाइल किया, टाइम पर जवाब दिया, सब चीज टाइम पर की, तो आपको फेमस बनाने से बाकी नहीं रखेगा, अच्छे वकील बनाने से बाकी नहीं। और आप क्लाइंट से अच्छे से मीटिंग करोगे और जो केस है उसमें रिसर्च करोगे। इन दोनों के बीच संतुलन बनाओगे, जैसे अपना आपका घर भी होगा, बच्चे भी होगी, सब फैमिली होगी, उन दोनों के बीच रिसर्च, मतलब बीच का संतुलन बना, ये अगर आपने बनाया तो आपको सफल व्यक्ति यानी कि कोई नहीं रोक सकता। एडवोकेट की लाइफ में कोर्ट के अलावा भी डेली रूटीन होता है। डेली रूटीन में क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट डिसिप्लिन, जो डेली रूटीन में आपके होना चाहिए, उसमें सुबह जल्दी उठकर दिन की योजना बनाओ। यानी कि आपको रोज डेली एक टू डू लिस्ट होती है, वो सारी लिस्ट तैयार करो कि मुझे आज सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है वो मुझे करना है। अगर ये आदत आज से पड़ गई आपके अंदर, तो आने वाले टाइम में आप सक्सेस वकील बन जाओगे। और आज से आपके अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे आप, तो आपके बेड़े गर्द होने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 चल रहा है, 2024 में आपने क्या किया नहीं किया सब छोड़ो, आज प्रेजेंट पर काम करो। आप नए अधिवक्ता हो, अगर आप डिसिप्लिन में रहना सीख गए तो आने वाले टाइम में आपको फेमस वकील या सक्सेस वकील बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सुबह जल्दी उठो और दिन की योजना बनाओ। सुबह जो टाइम होता है वो इतना बेस्ट टाइम होता है, आप सोच में, मैं अपने निजी अनुभव कहता हूं, मैं रेगुलर सुबह 4 और 3 बजे के बीच उठ जाता हूं। आप मानो या ना मानो, कभी लाइव आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और फिर सेकंड, पढ़ाई और केस की तैयारी करने के लिए एक निश्चित समय तय कर लो। मतलब रोज एक फिक्स टाइम कर लो कि भाई मैं 3 घंटे
पढ़ाई करूंगा तो करूंगा। अब पढ़ाई वो केस की तैयारी करूंगा। अब वो टाइम आपका शाम का हो सकता है, देखो दोपहर का टाइम तो हो गया, 10 से 5 अपन कोर्ट रहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। या तो आपको मॉर्निंग में जल्दी या फिर इवनिंग में आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ये टाइम तय करना पड़ेगा। इनके बिगैर आपका काम चलना तय नहीं है। और अगर ये डिसिप्लिन बना लिया आपने, एक टाइम फिक्स कर लिया, रेगुलर कुछ भी हो, मुझे उस समय पढ़ना है, ऐसा टाइम तय करना कि उस समय आपको कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसा नहीं कि आप ऐसा टाइम तय कर लो बीच बीच में हर कोई आ रहा है, तो मतलब ये डिसिप्लिन है। ये अगर आपने कर लिया डेली रूटीन में तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड, शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर फिट नहीं है, अगर मानसिक दिमाग ठीक नहीं है वकीलों का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और ध्यान लगाना है। एक्सरसाइज से शरीर फिट रहेगा और ध्यान से आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। इसके साथ पौष्टिक चीजें खानी बहुत जरूरी है। ये आप अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन बना लो कि मैं ये चीज करूंगा ही करूंगा किसी भी कंडीशन में। अगर नहीं करोगे तो आप खुद जानते हो। और न्यू एडवोकेट के लिए बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में भी डेली रूटीन, जैसे पहले कोर्ट की बात की, अब अपन डेली रूटीन में आपको पढ़ाई व केस से रिलेवेंट तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको आपकी रेगुलर योजना बनानी है और शरीर संबंधी मैंने बता चुका हूं। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। अगर डिसिप्लिन में टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सेट नहीं हुआ तो आप सक्सेस वकील बन ही नहीं सकते। मतलब टाइम का बहुत ही खेल है। 2024 2025 लग गया है तो टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आपको डेली अपने कामों की सूची बनानी है। जब तक आप डेली कामों की सूची नहीं बनाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये अपने अंदर डिसिप्लिन पाल लो, एक नियम बना लो कि मैं अपने काम की रोज सूची बनाऊंगी कि मुझे 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, इसमें काम में क्या करना है, इसमें क्या काम है। और वकीलों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल तो नया युग आ गया, आपका मोबाइल होगा, उसमें आप टू डू लिस्ट बना दो कि भाई मुझे ये काम करना है, और वो आपको अलार्म सेट कर दो, इतने बजे आप आ जाओगे। एक बार अगर ये आदत पड़ गई ना आपकी, तो आपको सक्सेस एडवोकेट बनाने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। जितने मेरे न्यू एडवोकेट भाई है उनके लिए विशेष कर मैं कह रहा हूं, ये चीज आपको कोई वकील नहीं बताएगा, कोई भी बंदा नहीं बताएगा। मैं आपको अपना निजी अनुभव बताऊं। जब मैं शुरुआत में था तो मैं डेली लिस्ट, आज भी मैं लिस्ट बनाता हूं, पर पहले मैंने एक एक चीज, मुझे बैंक जाना है तो मुझे बताया मुझे बैंक कब जाना है, कब, सारी चीजें आपके रूटीन होना चाहिए। अगर जिस दिन आपका रूटीन बन गया उस दिन आपको कोई चीज रोक नहीं सकते। टाइम मैनेजमेंट को आजकल सबसे ध्यान को भटकाने वाली चीज है वो है मोबाइल, जो एनी टाइम आपके पास रहता है। आप पल पल में खोलकर अपडेट देखते हो, सोशल मीडिया क्या मैसेज है क्या नहीं, ये आपका बहुत ध्यान भटकाएगा। वैसे अधिकतर वकील तो अपना साइलेंस फोन रखते हैं, मेरी तो मतलब ये डिसिप्लिन है। जब भी मैं कोर्ट जाता हूं तो उससे पहले ही मैं फोन को साइलेंस कर देता हूं या वाइब्रेट मोड में डाल देता हूं। तो आप आज इसे एक आदत डाल लो, ये डिसिप्लिन बना लो कि मैं मोबाइल, सबसे बड़ी चीज खतरनाक आज की चीज मोबाइल है, और मोबाइल ही आपका ध्यान इधर उधर। अच्छी चीजें भी मोबाइल में बहुत है पर लोग उन चीजों को देखते नहीं। जैसे हमारे यूट्यूब वीडियो नए अधिवक्ताओं के लिए देखना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया, इसमें आप इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, फालतू की चीजें देखोगे अपना टाइम खराब कर दोगे। यहाँ बहुत सारे लोग अपना टाइम बर्बाद, कोई क्लाइंट आया आप फोन देख रहे हो तो क्लाइंट कहेगा वकील साहब को अपना फोन में ध्यान। बहुत सारे न्यू एडवोकेट सोशल मीडिया में ये नहीं उपयोग करना, इसका सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी है। अगर आप कुछ टाइम के लिए करते हो ठीक है, अगर ज्यादा किया तो भाई, एक इंडिया का रिसर्च करता है, एक व्यक्ति मिनिमम 4 से 5 घंटे डेली मोबाइल देखता है, तो 4-5 घंटे आप खराब कर दोगे अपने। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट में
फिक्स कर दो, एक अपना टाइम कर दो कि मैं 1 घंटा सोशल मीडिया को दूंगा तो 1 घंटा सोशल मीडिया को दूंगा। देखो मोबाइल आपके पास आज के तारीख में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई क्लाइंट का फोन आ सकता है, कोई मेल भेज सकता है, कोई कुछ भी चीज डॉक्यूमेंट भेज सकता है, कोई चीज आपको रिसर्च करने आता है मोबाइल से रिसर्च कर सकते हो। पर ये आज के टाइम सबसे खतरनाक साधन है। अब इसके बाद कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, जितने भी फेमस वकील है, टॉप क्लास के इंडिया के वकील है, उन्होंने क्या क्या डिसिप्लिन में रहकर ही वो आगे बढ़े। आज हरीश साल्वे, गूगल पर सर्च करना, फेमस वकील, राम जेठमलानी का नाम सुना होगा आपने, सिंह विकी जी का नाम सुना होगा आपने। ये कैसे टॉप 10 या टॉप 5 का दो, टॉप 10 का दो, उनमें कैसे नाम है इनका? वो हमेशा डिसिप्लिन में रहे। उनके आप जीवन ही देखना, आपको पता है फिक्स तो फिक्स टाइम था। अगर आपने डिसिप्लिन को 2025 में फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूं आने वाले 26 में आपका, जहां आप वकालत कर रहे हो वहां आपका टॉप में नाम आएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूं दावे के साथ। मैं खुद प्रैक्टिकली करके देखा है मैंने, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी मेरे न्यू एडवोकेट है या एडवोकेट है वो इससे रिलेवेंट है। कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, उसमें मैं 100% रिप्लाई करूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल डिजिटल एडवोकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाओ और ज्वाइन कर दो। एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।